जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये गाना जब भी हवाओं में गूंजता है मुझे राघव दास फिर से याद आते हैं। फिर से क्या, बार बार याद आते हैं। बरसों पुरानी स्मृतियां फिर से ताजा हो जाती है। वही मोहल्ला, वही बच्चे, वही राघव दा। राघव दा क्यों कहते तब मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे पता चला बड़े भाई को दा कहते हैं, लेकिन छोटे बड़े यहां तक कि बुजुर्ग भी उन्हें राघव दा ही कहते थे। तब हम तो बच्चे थे, लेकिन पता ही नहीं, न हमने पता करने की कोशिश की कि हमारे मोहल्ले में राघव दा कहां से आए। बस उनका कमरा यानी उनका घर, बड़ा सा कमरा, उसी में वो खाना बनाते, उसी में ढेर सारी किताबें, उसी में उनका संगीत, वही सोना बैठना उठना। हाँ, सुबह 10-11 बजे वो कहीं चले जाते, शाम को लौटते, और जब वो लौटते तो मानो मोहल्ले की खुशियां लौट आती। सारे बच्चे उनके पास इकट्ठा हो जाते और तब तक बैठे रहते जब तक उनके घरों से बुलावे नहीं आ जाते। लेकिन बच्चे थे कि राघवदा को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जब राघवदा खुद ही समझाते कि बच्चों, तुम्हारी मम्मी बुला रही है, तुम्हारे डैडी बुला रहे हैं, दादा बुला रहे हैं, जाओ वरना मुझे डांट पड़ेगी, तब बच्चे मन मार कर चलते। हाँ, उनके जाने के बाद राघवदा शायद खाना बनाते, खाना खाते, और उसके बाद अपनी कोने में बड़ी टेबल पर बैठ जाते और पता नहीं क्या क्या लिखते रहते। वो क्या लिखते वो तो अब पता चलता है, लेकिन राघवदा पूरे मोहल्ले की जान थे। हर किसी के घर में कैसा भी काम हो, सुख हो दुख हो, राघवदा हमेशा मौजूद रहते। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। हम तो छोटे थे, नहीं समझते, लेकिन बड़े बूढ़े अक्सर कहते थे, ये राघवदा का परिवार कहाँ है? उनका कोई भाई बंधु, आगे पीछे माँ बाप, लेकिन उन्हें पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। मैं उनसे सबसे ज्यादा बातें करने वाला था। एक दिन बातों बातों में पूछ बैठा, राघवदा, मेरे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, मम्मी है, डैडी है, आपके कहां है सब? राघवदा ने जोर का ठहाका लगाया और कहा, तुम हो ना मेरे बच्चे, ये सभी बच्चे मेरे हैं, और तुम्हारे दादा जो हैं वो मेरे पिताजी, और तुम्हारे पिताजी मेरे भाई, ये है ना परिवार। ठहाके के बाद मुस्कान
और मुस्कान के बाद एक खामोशी। खामोशी के बाद राघवदा की आंखों से अश्रु की जलधारा, यानी राघवदा रोने लगे। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तब मैं घबरा गया था और वहां से भाग गया। जाके घर पर सभी को बताया। मैं सहमा हुआ सा था कि आज राघवदा को मैंने रोते हुए देखा, मैंने रुलाया उन्हें। घर वालों ने डांट के कहा कि क्या तुमने उनका कोई नुकसान किया? क्या किया तुमने? मैंने भोलेपन से यही कहा कि राघवदा तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। बस इसी बात पर वो हंसे और कहा ये मोहल्ला मेरा घर है, यही परिवार है। और उसके बाद रोने लगे। और उसके बाद ये बात धीरे धीरे मोहल्ले में फैली कि राघवदा बहुत संवेदनशील है। किसी ने उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि वो कहां से आए, उनका परिवार कहां है। हाँ, ढेर सारी किताबें उनके साथ उनके कमरे में रहा करती थी और मुझे राघवदा बहुत अच्छे लगते। लेकिन एक दिन जब हम सभी लोग खाना खा रहे थे तो घर परिवार में ये चर्चा चल पड़ी कि राघवदा कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कहां से आए, और जब जीवन संपूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा, कोई उनके आगे पीछे। तब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये रहता कि काश राघवदा के सब होते, मोहल्ले में सबकी तरह उनका भी परिवार होता तो मुझे अच्छा लगता। क्योंकि सबका होना या सबके बीच में होना किसको अच्छा नहीं लगता। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में तो मिलते हैं, दिए जलते हैं। समय गुजरता गया। राघवदा के बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन इससे वो निखर उठे। हम बच्चे और समझदार हो गए। लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चे उनसे दूर हुए तो मैं उनसे बहुत करीब हो गया। और अक्सर पूछता, राघवदा आप कितना लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक दिन राघवदा ने एक डायरी मेरे सामने की। आनंद, मैं कविताएं लिखता हूं, कुछ गजलें लिखता हूं और कुछ अपने मन की बातें लिखता हूं। अब तुम बड़े हो, मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूं। डायरी अपने हाथ में लेकर पूछा, राघवदा मैं कुछ पढ़ सकता हूं कुछ? हाँ हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें दिए कि अब तुम समझ सकते हो मैं क्या लिखता हूं। कुछ ज्यादा समझ में तो मुझे नहीं आया, लेकिन एक रचना मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ। जी चाहे डुबो दो मौजों में या साहिल पर ले जाओ। मैं
टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाऊं। समय किसकी रोकी रुकता है। मैं कॉलेज में आ गया, राघवदा की बहुत सारी बातें समझने लगा। राघवदा की करीबियां मुझे भी हमेशा लिखने को प्रेरित करती। थोड़ा थोड़ा मैं भी लिखने लगा था और ये पूरा श्रेय राघवदा को जाता है। पर मैं जो कुछ लिखता राघवदा को दिखाता। राघवदा बेहद खुश होते और उसमें कुछ सुधार भी करते और कहते, आनंद तुम बहुत बड़े लिखने वाले बनोगे। ये बात उन्होंने क्या सोचकर कही मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे लिखने और पढ़ने का शौक वहीं से लगा। एक दिन सवेरे सवेरे राघवदा घर पे आए। मुझे आवाज दी, आनंद आनंद। मैं बाहर आया। अरे राघवदा, आप आइए ना। उस दिन मैंने देखा राघवदा का चेहरा हमेशा जैसा नहीं था। उनके चेहरे पर जो चमक होती है वो चमक भी उस दिन नहीं थी। मैं घबराया। मैंने कहा, राघवदा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना? उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक हूं आनंद मैं, मुझे क्या होता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस मेरे बच्चों, तुम हमेशा अच्छे रहना। वो कहीं शून्य में खो गए थे। मैंने कहा, राघवदा कहिए ना कैसे आए? राघवदा ने एक चाबी मेरी ओर बढ़ाई और कहा कि आनंद, मैं बाहर जा रहा हूं, ये कमरे की चाबी है, तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, कमरे का ध्यान रखना। और मुझे पहली बार राघवदा ने भींच कर गले से लगाया। कुछ गर्माहट महसूस हुई। देखा राघवदा की आंखों से गर्म पानी टपक रहा था। मैं फिर से चौंका। मैंने कहा, राघवदा मुझे बताइए ना प्लीज, आपको कसम है। राघवदा ने कहा कि आनंद, मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि पूछूं आपका घर कहां है, कब आओगे, हम कैसे रहेंगे राघवदा आपके बिना। लेकिन उनका चेहरा ऐसा था, मैं पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राघवदा चले गए। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 6 महीने, राघवदा लौटकर नहीं आए। मैंने सभी से पूछकर एक बार उनका कमरा खोलने की कोशिश की। सभी की सहमति से दरवाजा खोला। मेरी जो आदत थी, तुरंत उनकी टेबल पर जाकर देखा। डायरी टटोली, उसके ऊपर ही एक पत्र लिखा हुआ था मेरे नाम का, आनंद। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये बातें अब तक बेमानी हो चुकी है। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि ये मोहल्ला मेरा परिवार था। तुम सभी लोग मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरे भाई। आज मैं फिर से लौटकर अपनों के बीच जा रहा हूं। लेकिन हां, मैं अपने गांव जा रहा हूं। कहने को तो वो अपने हैं, लेकिन दिल ने कभी माना ही नहीं। जो प्यार मुझे यहां मिला, बस वही मेरी अमूल्य निधि है। शायद इस जन्म में तुम लोगों से फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। अपना ख्याल रखना, राघवदा। अगले ही पन्ने पर एक गजल लिखी हुई थी। मैं शायर बदनाम हो
चला, मैं चला, महफिल से नाकाम हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम हो मैं चला, मैं चला।